नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आधुनिक इतिहास की दूसरी क्लास है जो कि है एक ब्रिटिश शक्ति का विस्तार के बारे में। वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज का, कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता के निर्णायक साबित हुई थी? तो वांडीवास की लड़ाई है जो फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता की निर्णायक साबित हुई थी। नेक्स्ट है, किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था? तो बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में लड़ी गई थी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था। यानी कि जो है बंगाल के सूबे पर कब्जा कर लिया था किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों एवं मुगल साम्राज्य के संयुक्त सेना के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई? तो बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध के समय कौन? मुगल बादशाह। नेक्स्ट है, कब को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच में लड़ी गई? तो 23 जून 1757 को। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीति सत्ता हासिल की? तो प्लासी के युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की किसने? अंग्रेजों ने। नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि उनके एक सेनापति कौन थे जिनके नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध ही नहीं लड़ा? तो मीर जफर की जो सेना है उसने युद्ध नहीं लड़ा। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? तो मीर जफर ने धोखा दिया। प्लासी में हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और किसको नवाब बनाया गया? मीर जफर को नवाब है जो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला सभी कहाँ के नवाब थे? तो बंगाल के नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12, शुजा उल दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की? तो कब संधि की थी? 1765 में संधि की थी। 1774 के प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्लाओं को पराजित करने वाले अवध के नवाब का नाम क्या था? तो शुजा उल दौला जो है क्या अवध के नवाब का नाम है। पहला मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 1767 से 69 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कब समाप्त हुआ? मद्रास की संधि के बाद समाप्त हुआ। नेक्स्ट है, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया है? तो 1780 से 1784 में लड़ा गया। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो 1784 में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, तृतीय यानी कि तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध का समाप्त करने के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कब? 1792 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो 1793 में शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर के खिलाफ किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अतः जीत हासिल की थी? तो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है जीत हासिल की थी। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े? तो 4 युद्ध लड़े। किस युद्ध ने एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त किया? तो श्रीरंगपट्टनम का युद्ध को जो है संधि ने एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी राजधानी थी? श्रीरंगपट्टनम थी।
एंग्लो मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया गया, किसके? बंगाल के गवर्नर के रूप में। नेक्स्ट है, संगोली की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर हुए? तो गोरखाओं के बीच में हस्ताक्षर हुए। और श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया है? तो बोडियारों ने शासन किया था। नेक्स्ट है, बड़गांव का अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो बड़गांव का अधिवेशन हुआ था 1779 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राजस्व अभिलेखों में कौन एक राजस्व संपदा है जो एक गांव या गांवों का एक समूह हो सकता है? तो महल है जो वो या तो एक गांव हो सकता है या फिर एक गांवों का समूह हो सकता है। श्रीरंगपट्टनम किला किस में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने बंगाल के किसानों को क्या उगाने के लिए राजी या मजबूर किया? तो जूट उगाने के लिए जो है उनको राजी किया या फिर मजबूर किया गया था। तथाकथित ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था? तो कलकत्ता का नाम जो बदलकर क्या किया गया था? अलीनगर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? तो सिराजुद्दौला ने की। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने पंजाब में किसानों को क्या उगाने के लिए राजी या फिर मजबूर किया था? तो गेहूं उगाने के लिए राजी किया था। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध पर किसके हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ? तो यडाम्बो की संधि के बाद जो है उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रथम एंग्लो और बर्मा युद्ध समाप्त हुआ था। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? तो हैदर अली थे। किसने मैसूर का बाग यानी कि शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान को जाना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों के कौन प्रेरित था? तो टीपू सुल्तान प्रेरित था। अफीमी युद्ध में भारत ने के किस पड़ोसी देश के खिलाफ ब्रिटेन ने भारतीय सिपाहियों और ब्रिटिश भारतीय सेना का इस्तेमाल किया? तो चीन ने इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच में लड़ा गया? तो अंग्रेजों और चीन के बीच में लड़ा गया था। कोलकाता में किस वर्ष में ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया था? तो 1772 में जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलिए देखते हैं, 1911 तक कौन सा शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी था? तो कोलकाता है जो वो भारत की ब्रिटिश राजधानी था। 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए सिपाहियों ने किस स्थान पर समुद्री मार्ग से जाने से इनकार कर दिया? तो बर्मा जाने से इनकार कर दिया था। कब? 1824 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको ब्रिटिश शासन ने पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता है और भूमि का आकार विविध था? बंगाल के अंग्रेजों ने इसे लगभग 1/3 एकड़ में मानकीकृत किया था। तो बीघा को जो है मानकीकृत किया था। 1905 ईस्वी में पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो बंगाल था। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी? तो कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, बंगाल का विभाजन हुआ, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई, रोलेट एक्ट पारित किया गया और चौथा जलियांवाला बाग त्रासदी हुई। तो इसमें कौन सा नहीं हुआ? 1919 में बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, 1905 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसमें पुर्तगालियों को हराया था? तो सुवाली की लड़ाई में जो है पुर्तगालियों को हराया था किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? तो असम में शासन था अहोम वंश का। अहोम विद्रोह 1828 का नेता कौन था? तो गोमधर कुंवर है जो वो अहोम विद्रोह का 1828 में नेता था। तलाताल घर जो भारत के किस राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है? तो असम में है। आज़ादी से पहले किस भारतीय क्षेत्र को पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था?
तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को जो है काला पानी के नाम से जाना जाता था। कब? आज़ादी से पहले। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गोमस्थ कौन था? तो बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्र करने और कपड़े की गुणवत्ता जांच करने के लिए एक वेतनभोगी नौकर है जो क्या था? गोमस्थ था। क्या था? गोमस्थ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अंग्रेजों ने भारत पर लगभग कितने वर्ष शासन किया है? तो 200 वर्ष शासन किया है। टीपू के अंतर्गत भू राजस्व क्या एकत्र किया जाता था? तो उनके अंतर्गत मुख्य रूप से टीपू द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारियों द्वारा जो है भू राजस्व एकत्र किया जाता था, यानी कि लिया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। 1856 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध पर कब्जा कैसे कर लिया? तो कुप्रशासन का आरोप लगाकर कब्जा कर लिया था। वर्ष किस में मराठों को आत्मसमर्पण के बाद तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का अंत हुआ और मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया? तो 1818 में। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में बाद में पेशवा को पेंशन के साथ कहाँ भेजा गया? तो बिठूर भेजा गया। हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? तो हैदराबाद के अंतिम निजाम थे मीर उस्मान अली खान। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर किसने वंश का शासन था? तो माणिक्य वंश का शासन था। कहाँ पर? त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किस क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? तो मालाबार को सौंप दिया गया था। वर्ष में किस यानी कि किस वर्ष में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया? तो 1849 में। तात्या टोपे की हत्या किस वर्ष की गई? तो 1859 में। मराठा साम्राज्य और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो 1782 में। व्यापगत की नीति सबसे पहले किस रियासत पर लागू किया गया था? तो सतारा पर 1848 में। सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1897 में लड़ा गया। कब? 1897 में। क्या? सारागढ़ी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने असम में खेती करने वालों को क्या उगाने के लिए मजबूर किया था? तो चाय उगाने के लिए मजबूर किया था या फिर उन्हें राजी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अंग्रेजों ने कितूर राज्य पर कब्जा किया, उस पर कब्जा करने की कोशिश की, तब किसने हथियार उठाया और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो रानी चन्नम्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम। नंबर है 70, वाडियार वंश का शासन किस स्थान पर था? तो मैसूर में वाडियार जो है वंश था उसका शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? तो सर हरिरोज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो श्रावण कौर के दीवान थे। नेक्स्ट है, सूरत की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो रघुनाथ राव के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, वर्तमान कोलकाता का गठन 1690 में 3 गांवों कालीकट, गोविंदपुर और किसके सम्मेलन द्वारा किया गया था? तो सुतानुती के जो है राज्य है, साम्राज्य है, वर्तमान में कोलकाता का गठन किया गया 1690 में। और इसी के साथ आज की क्लास में हमारा इतना ही। लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।